चलिए, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। चलिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अदरवाइज हम चैप्टर 5 में हैं। चैप्टर 5 हमने कल शुरू किया और हमने जैसे कहा चैप्टर 3 और चैप्टर 3 कर्म योग और चैप्टर 4 ज्ञान योग। अब जो चैप्टर 5 में हम कर रहे हैं वो ऐसा है कि उस ज्ञान को यूज़ करके हम कर्म कैसे कर पाएँ। तो हमने उसको नाम दिया कृष्णा, मतलब हमने नहीं, शिला प्रभुपाद जी ने लिखा तो कृष्ण भावना भावित कर्म। या वैसे अभी अविनाश बता रहे थे कि हम इसको सन्यास भी कहते हैं, कर्म सन्यास। तो सन्यास हम यहाँ पे इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि सन्यास से लोगों को अक्सर नेगेटिव फीलिंग आती है, ये लगता है कि सन्यास से सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सन्यास ऐसा कोई लेना है कि आपको कर्म छोड़ना है, आपको कर्म के फल छोड़ने हैं। इसलिए कहा है कि कृष्णा भावना भावित, मतलब कि जिसके अंदर आप कृष्णा को रखकर, भगवान को रखकर कर्म कर पाएं, ऐसी भावना आपके अंदर हो कर्म करते वक्त, वो कर्म हमको यहाँ से सीखना है। और उस कर्म के अंदर पूरा पूरा वो ज्ञान होगा जो ज्ञान हमने अभी तक देखा। तो हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? 7 श्लोक पढ़ना है मेरे ख्याल से। कौन सा भाई? 7th। 7th। ओके, चले, मैं 5.6 पे हूँ। चलिए, तो अगर कल ये लास्ट पढ़ा था तो इसी को पढ़ के फिर शुरू करते हैं, है ना, फिर पिछला एक हो जाएगा। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों को परित्याग करने से कोई सुख ही नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो हमने काफ़ी लेंथ पे इस पे डिस्कशन करी थी कि ऋषि का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहा था इसके ऊपर कि भाई अगर कोई कर्म अच्छा करता है तो हम, तो उससे क्या होगा। तो हमने यही कहा कि भाई, बल्कि आप ही ने कहा भाई कि वो सकाम कर्म होगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक उसके अंदर कोई लाभ नहीं है। और सकाम कर्म जो भी है वो यहीं से रिलेटेड है। किसी को जो भी खुशी होती है वो मटीरियल खुशी हो रही है उसको, वो क्षण भंगुर है। तो और पूरे चांसेस हैं कि उससे इंसान गिर भी सकता है, विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अगर वो ऐसे कर्म कर रहा है जो ऊपर से लग रहे हैं अच्छे हैं, सबको बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसको खुद भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड उससे नुकसान हो सकता है। क्योंकि घमंड आ सकता है उससे अंदर कि देखो मैं निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ, जैसे काफ़ी खुलते हैं। और मैंने पर्सनली काफ़ी सुना भी है इस चीज़ के लिए, लोग कहते हैं और काफ़ी घमंड से कहते हैं कि भाई, मतलब हम तो सिर्फ ये करते हैं, हम तो साल में बस ये एक बार ये कर लेते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी है। तो जब वो इस चीज़ का मेंशन कर रहे हैं तो इससे पता लगता है कि उनको ये भावना है, मोड ऑफ गुडनेस है उनके अंदर, कि वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमको अच्छे काम नहीं करने, वेल ओबियसली बुरे काम नहीं करने, इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई अच्छे काम करने हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छे से हम ये कहेंगे कि हमको ऐसे काम करने हैं जो हमारी अपनी अच्छाई सामने आएगी, लेकिन विदाउट कॉन्शियस कि हम, क्योंकि अच्छे काम करके अच्छे काम करेंगे तो उससे अच्छे फल इकट्ठे होंगे और वो अच्छे फल भोगने के लिए भी हमको यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो आइडिया ये है कि हम यहाँ पे ना रहें, क्योंकि यहाँ पर रहेंगे तो हमेशा चांसेस हैं कि हम गिर जाएं। तो चलिए हम अगले पे चलते हैं, 5.7 पे। तो ये जो शुरू के 6 हमने देखे, मम्मी जी आई, प्रणाम मम्मी जी। हमने जो शुरू के देखे 6, वो ऐसे थे जिसके अंदर अभी निष्काम कर्म योग के बारे में बताया था। अब हम और उसकी डिटेल में जाएंगे। तो अगले जो वर्सेस रहेंगे करीबन 7 से 12, तो अगले 6 वर्सेस हैं। वो ऐसा है कि अभी तक हमने ये बताया कि ज्ञान से निष्काम कर्म क्यों अच्छा है। अब निष्काम कर्म के ही बारे में, अब ज्ञान की थोड़ी कम हो जाएगी और निष्काम कर्म के ऊपर और डिटेल में जाएंगे हम, और कैसे हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला जो 5.7, जो भक्ति भाव में कर्म करता है वो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल पांडव है।
इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल युधिष्ठिर जी हैं कि युधिष्ठिर जी ने बाद में ये चीज़ सोची ज़रूर कि भाई मैं मेरे को मैं तो बिल्कुल अपनी जान दे दूंगा कि इतने सारे लोग मर गए और ये मेरी वजह से ही मरे हैं सारे के सारे। तो फिर भगवान ने उनको यही बताया कि बिल्कुल ऐसा ना समझो कि तुम्हारी वजह से मरे हैं, वो अपने अधर्म की वजह से मरे हैं, क्योंकि वही लोग मरे हैं जिनको अधर्म की वजह से जाना था। तो क्योंकि ने सिर्फ ये किया है कि धर्म को सपोर्ट करके हुए अधर्म को हराया है, जो मेरे लिए काम किया है, क्योंकि मैंने भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने ये कह रखा है कि अनाउंस किया है भाई जब भी मेरे भक्तों को जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगा, जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं आऊंगा। तो अधर्म बढ़ा था तो मैं आया और तुम्हारे द्वारा मैंने धर्म की स्थापना करी। तो इसलिए वो कहते हैं उनको कि आप बिल्कुल ऐसा ना करो, और उसके बाद उनको प्रेरित करते हैं भगवान कृष्ण जी को कि आप अश्वमेघ यज्ञ करो, जिससे वो चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। तो ये है जिसमें हम कह सकते हैं। और एक और चीज़ हम कहते हैं कि वो अजात शत्रु थे। तो आपको कोई पूछ सकता है कि भाई उनके तो हाँ, शत्रु दुर्योधन थे, वो अजात शत्रु कैसे थे? लेकिन अजात शत्रु वो नहीं कि कोई और उनको अपना शत्रु मानता है। अजात शत्रु ये कि वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, उसको अजात शत्रु कहते हैं। कि भाई उन्होंने कभी किसी को अपना शत्रु नहीं माना, वो बार बार जब भी जरूरत पड़ी। और बहुत ऐसे हैं, जैसे दुर्योधन ने एक बार गलत काम किया, तो जो गंधर्व होते हैं वो दुर्योधन को पकड़ के ले गए थे। तो फिर दुशासन बचा नहीं पाए थे, तो दुशासन बाद में आए थे पांडवों के पास में, क्योंकि उनको मालूम था कि एक बार देवताओं ने अर्जुन को बुलाया था अपने पास लड़ने के लिए। तो अर्जुन गए थे इंद्र की तरफ से लड़ने के लिए। तो इंद्र ने काफ़ी सारी चीज़ें, इसलिए आप देखेंगे उनका जो रथ है वो अग्निदेव ने दिया। बहुत सारी चीज़ें उनके पास जो हैं वो सारी उन्होंने दी हैं। तो अच्छा, हमारे अविनाश ज्वाइन हुए हैं। हरे कृष्णा अविनाश। हम 5.7 डिस्कस कर रहे हैं, ये पहला है, अभी लास्ट टाइम 4.5.6 था। होपफुली आपका काम अच्छा चल रहा हो। तो यहाँ पे हम इसी चीज की बात कर रहे हैं कि वो अजात शत्रु कि वे सभी को प्रिय होते हैं और सभी लोग उन्हें प्रिय होते हैं। राइट। तो बेशक इस केस के अंदर हम कह रहे हैं कि दुर्योधन उनको शत्रु मानता था युधिष्ठिर को, लेकिन वो किसी को शत्रु नहीं मानते थे। तो उस टाइम भी जब गंधर्व दुर्योधन को पकड़ के ले गए थे, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा था, भीम बहुत खुश हुए थे उस टाइम पे, मरने दो अच्छा ही है। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा नहीं, गलत बात है, वो हमारे भाई हैं। तो उन्होंने अर्जुन को कहा, अर्जुन प्लीज जाओ उनको बचा के। तो अर्जुन गए थे, गंधर्व से बचा के लेकर आए दुर्योधन को। तो क्योंकि वो भक्ति भाव में कर्म करते हैं, वो शुद्ध आत्मा है, वो किसी चीज से मतलब वो बिल्कुल प्योर शुद्ध है। ऐसे व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी बंधनों से भटका नहीं। जैसे कि पांडव ने युद्ध किया, इतने लोगों को मारा, लेकिन वो कोई उनको उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई वो किसी बंधन पे नहीं फंसे। इसमें तात्पर्य में कुछ हो 5.7 में तो प्लीज आप लोग बताएं। वो मुझे एक चीज बोली थी, जो ये सकाम कर्म की लास्ट टाइम बात की, और जो ये भक्ति भाव कर्म है, इसमें हम डिफरेंस कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? डिफरेंस भाई ऐसे ही करते हैं हम, जब कोई काम कर रहे हैं तो क्या हम उससे कुछ उम्मीद करते हैं? जैसे कि माँ बाप मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं, उम्मीद ना कर रहे हैं ना, बस बस वही बात है, कोई भी काम है उम्मीद ना करें, बट वही बात है ना कि वो, अब जैसे वो कल वो ऋषि ने जैसे बोला था कि जो लोग चैरिटी करते हैं, अगर वो चैरिटी करते रहें और वो कुछ ना बोलें उसके बारे में, तो वो भक्ति भाव में काम कर रहे हैं। हाँ कहने का मतलब ये है, या वो ना बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, हमने जैसे बात करी कि तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है मानसिक, कि आप मन में सोच रहे हो। एक होता है बोलना, ओरल, आप बोल रहे हो। और तीसरा होता है करना। अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं भौतिक जगत में, तो उल्टा होता है। अगर आप मन में कुछ सोचोगे कोई कुछ नहीं कहेगा, बोलोगे तो फिर भी बुरा मानेंगे लेकिन पुलिस वगैरह नहीं पकड़ के जाएगी, करोगे तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। लेकिन स्पिरिचुअल में, अध्यात्म में उल्टा होता है कि आपने कुछ किया, उससे ज़्यादा है कि आपने कहा, और उससे भी ज़्यादा है, मतलब बारीकी में जाएं, उससे भी ज़्यादा है कि आपने सोच भी लिया तो उसका फ़र्क पड़ जाएगा। तो ऐसे अच्छा। लोगों के लिए प्योर इंटेंशन ये है कि वो खुद अपने आप को, हाँ ऑब्वियसली अगर वो कहते हैं तो एनीवे सेकंड लेवल पे आ गए वो। लेकिन टॉप लेवल तब है, निष्काम कर्म उनका वो तब माना जाएगा जब वो ऐसा कर्म करते वक्त वो सोच भी नहीं रहे हैं कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि भाई वो ही उनका काम है, कि उनको दूसरों की हेल्प करनी है।
वो बताएंगे नहीं। अब जैसे कि मैं सुबह नहाता हूँ, राइट, मैं कभी नहीं, किसी को आप सुनेंगे कि कोई किसी को कहेगा कि मैं बताता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं सुबह ब्रश करता हूँ। हाँ, अगर कभी बात हो रही होगी तो आप देखिए लोग ऐसे ही बीच में डालते हैं, स्पेशली अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर बात होती है तो अक्सर मैं पूछता हूँ, मैंने कहा ये बात क्यों कही आपने, तो अक्सर लोगों का जवाब आता है बस मतलब कह दी। तो वो जो चीज़ कहने वाली होती है ना, वो फॉल्स ईगो वाली होती है, वो अहंकार होता है, चाहे वो छोटे से छोटा हो। कई बार होंगे, आप देखें बीच में भी ना, कभी फैमिली में गैदरिंग हो, वहां पे कहीं पर भी, जैसे ऋषि फिर हम आपके पास आए क्योंकि सबसे ज्यादा फैमिली आप ही के पास है आजकल तो वहां पे फैमिली में ऐसे ही कह के देखिएगा कि भाई डॉक्टर कहता है कि मतलब डेंटिस्ट कहते हैं कि भाई दांत साफ करके रखने चाहिए और 2 बार दांत साफ करें तो वो अच्छा होता है। आप देखें जितने लोग 2-2 बार साफ करते हैं ना, वो देखें वो कितने खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे भाई हम तो साफ करते हैं, भाई हम तो साफ करते हैं। तो ये जो फीलिंग आती है ना हम तो करते हैं, तो ऑब्वियसली कोई मजाक के मूड में कहे तो अलग बात होती है, लेकिन ये जो फीलिंग होती है कि हाँ हम करते हैं, वो खराब है। वो करते हैं क्योंकि करना है, जैसे कि नॉर्मल बेसिक चीजें हम खाते हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई नहीं किसी को बताएगा, लेकिन जो चीजें बताने वाली होती हैं, सोचने वाली होती हैं, तो भाई मेन वो सोच पे फर्क है। वो निष्काम कर्मयोग तब माना जाएगा जब वो बिल्कुल आएगी नहीं सोच उसके अंदर, लेकिन बहुत मुश्किल है वो बहुत मुश्किल है। भक्त जो मंदिर में रहते हैं उनके अंदर भी विकार आते हैं, वो खुद मानते हैं ऐसे। मैं भी बता सकता हूँ कि जो लोग प्रॉपर जो ब्रह्मचारी हैं मंदिर में रहते हैं उनके अंदर भी विकार आता है। कैसे, 2 लोग लेक्चर कर रहे हैं, एक ने अच्छा कर दिया, दूसरे ने जरा सा अच्छा नहीं किया, तो जिसने अच्छा नहीं किया उसे बुरा लगेगा। इस चीज का नहीं कि उसने अच्छा नहीं किया वो ये सोचे कि मैं कैसे अगली बार अच्छा करूँ, उसे इस चीज का भी बुरा लगेगा यार उसने मेरे से अच्छा कर दिया। कई कोई लोग इसे ओपनली एक्सेप्ट कर लेते हैं और कई लोग नहीं कर पाते। और लोगों का क्या, मैं अपना भी बता सकता हूँ, मैं अपना भी बता सकता हूँ। कल की बात है, कल कल सुबह एक प्रभु जी ने मस्कट के अंदर किया, उस एक लेक्चर के अंदर 168 बच्चे आए, 168 बच्चे। मैंने कहा गजब है यार, है मैं करता हूँ उसके अंदर सिर्फ 8 9 10 बच्चे होते हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा, वरना कई बार 3 4 बच्चे ही होते हैं। मैंने कहा गजब है, 168 बच्चे हैं उसके अंदर। तो ये जो मैंने मेरे अंदर आया विचार, ये विचार गिराने वाला है, ये विचार नहीं आना चाहिए। तो ये वो वहां तक हम लोगों को अपनी शुद्धि करनी है, लेकिन तो वो शुद्धि होगी कैसे? अब वो ये ऐसे ही होगी, ये वो भक्ति अब मार्ग क्वेश्चन तो में। ये भी है ना कि वो शुद्धि कैसे करेंगे? हाँ, वो ऐसे ऐसे ही होगी जैसे हम कि भाई मतलब हम तो देखो, मतलब जैसे हम मतलब कोई भी काम करते हैं, मैं ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब वटेवर हम काम करते हैं, जी कुछ तो मन में आ ही जाता है। आप कितना भी करो कि क्या ऐसा कोई क्या फल सही होगा या मतलब गलत होगा, चाहे छोटा जी सा ही काम हो। मैं ये नहीं कहना चाहता, मतलब कोई भी हम काम कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल। एनीथिंग, जी उस जी काम का फल गलत होगा या सही होगा या कैसे होगा, तो इस चीज को कैसे, हाउ टू चेंज इट, तो हम कैसे ये चेंज भाई कर? ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि मानो किसी का मैथ्स अच्छा नहीं है और उसे मालूम है मैथ्स के अंदर टॉप मार्क्स 100% है, लेकिन आज की डेट में उसके 33% आ रहे हैं। तो फिर कैसे उसके 100% आएंगे? वो बड़ी मेहनत करेगा और बहुत मेहनत करने के बाद उसके 40% आएंगे, वो कहेगा इससे ज़्यादा तो मैं मेहनत ही नहीं कर सकता। लेकिन फिर अगली बार और मेहनत करेगा, 40 से 50 आएंगे, और धीरे 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 धीरे, तो आपको 100 पे पहुंच के नहीं ये ताली बजानी, आपको छोटे से इंक्रीमेंट के ऊपर आपको ये करना है, भाई वाह इसका मतलब मैं सही राह पर हूँ। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस होगा, क्यों? क्योंकि जो मैल चढ़ा है ना हमारे ऊपर, वो भी धीरे धीरे चढ़ा है, पता नहीं कितने जन्मों का चढ़ा हुआ है। तो धीरे 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 जन्मों का ना भी सोचो तो इसी उम्र में सोचो, 40 साल के तो हम यार ये क्या, हम क्या ऐसे भी सोचे कि यार, या मतलब मैं मन मन में बोलता हूँ कि यार ये निष्काम होना चाहिए। हाउ टू चेंज द माइंड, द थिंग इज, इंगेज दूसरी करके। बात, या आप साधना करो नहीं, या भगवान की भक्ति हाँ करो, नहीं या मतलब साधना, किसी। हाँ साधना भी है, साधना का भी फर्क पड़ेगा। मन में भी आप सोच सकते हो, लेकिन मन में आप ये जैसे जो आप कह रहे हो, वो वही वाली बात है कि भाई किसी एक जनक राजा जो हुए थे, वो अपने मन में बैठे हुए, मन में क्या बिल्कुल लाउडली बोल रहे थे वो कि, और अपने गुरु के जो उनके थे अश्व वक्र संत हुए थे, अश्व वक्र, तो वो उनके वहां पर बैठे हुए थे और वो कह रहे थे अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, जिन्होंने उनको ज्ञान दिया था। वो कह रहे वो उन्हीं के आश्रम में बैठे हुए राजा तपस्या कर रहे हैं, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। तो वो क्या करते अष्टवक्र, वो कहते ये गिलास है, ये केतली है, ये गिलास है, ये केतली है, ये गिलास है, ये केतली है। तो राजा को बड़ा अजीब लगा। राजा कह रहे हैं कि
ये मालूम है हम सबको कि ये गिलास है, ये केतली, आप ये क्यों बोले जा रहे हो बात में? कहते तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको मालूम है कि आप ब्रह्म हो, आप क्यों अपने आप को बार बार बोले जा रहे हो हम ब्रह्मस्मि, हम ब्रह्मस्मि, जब सबको मालूम ही है। तो कहने का ये मतलब है कि हाँ, अगर चाहें तो उस तरीके से मन हमारा हो सकता है, लेकिन होगा ये तभी जब हमारी जो इंद्रियां हैं, जो प्रैक्टिकल वे है, जो हमारी इंद्रियां हैं वो भगवान में लगी रहेंगी। हाँ, ये बात सही है कि 8 घंटा अपना काम करने जाओगे, लेकिन अगर आप खुद सोचो, मानो आप वहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रहे हो, या हवाई जहाज के ऊपर विंग के ऊपर चढ़ के कोई मैकेनिकल पार्ट हवाई जहाज का चेंज कर रहे हो, उस टाइम पे जब आप चेंज कर रहे हो पूर्ण रूप से उसके अंदर आपका मन है तो कोई विकार नहीं आ रहा। मतलब आइडिया ये है कि आपके मन के अंदर से सारे विकार खत्म होंगे, राइट? तो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक, या तो ऐसा कर लो कि विकार कोई आए ना। वो इसलिए कहते हैं कि जब आप जो भी कर्म कर रहे हो पूरी तरीके से उसमें लग जाओ, मन भी वही है और किसी चीज में है ही नहीं। वो एक बहुत अच्छी बुक है, पावर ऑफ नाउ, और काफी लोग इस चीज की बात करते हैं। प्रेजेंस, अभी के प्रेजेंस में जियो, जो काम कर रहे हो पूरी तरीके से मन उसमें लगाओ, कोई विकार ही उत्पन्न नहीं होगा, कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, पहला। और वरना ये है कि हर चीज को आप भगवान से जोड़ोगे, हर चीज जब भगवान से जुड़ेगी तो आपकी इंद्रियां कहीं आपको लेके नहीं जाएंगी, वो इंद्रिय रूपी घोड़े जो है कहीं भगा के नहीं लेके जाएंगे, कोई विकार नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। इसमें सिर्फ आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या पहले से इंप्रूवमेंट हुई नहीं हुई। और अगर आप देखोगे तो इम्प्रूवमेंट हो रही है। भाई रोज हम, जहां हम बिल्कुल नहीं करते थे अभी भी भगवत गीता करते हैं। हाँ, अब हम ये कर सकते हैं जैसे ऋषि ने कहा, हो सकता है हमें धीरे धीरे खत्म करनी पड़ेगी। भाई अविनाश की जॉब वापस लग गई है, और होपफुली एट सम पॉइंट आप भी वापस जाओगे, ऋषि का भी अभी अपना एग्जाम पूरा हो जाएगा तो वो भी जाएंगे, है ना? तो इस तरीके से धीरे धीरे होगा। चलिए, अपनी एक और माता जी आई हैं, अविनाश की मम्मी जी आई हैं, प्रणाम अंश जी। तो इस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो भाई वो धीरे 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 ही निष्काम कर्म की तरफ जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये है कि विकर्म ना हो, अकर्म हो। और जब भी हम गुस्सा करेंगे, हमें पता है कि हमें अपने आप को मालूम है कि पहले से सुधार हो रहा है, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ये है पॉजिटिव राह पे धीरे धीरे चलना चाहिए। और सही। कुछ आप कहना चाहें प्लीज बताएं। नहीं बस ठीक है, चलते हैं आगे वाले पे। जी चलो। और अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट। अभी हम अभी हम जब भक्ति योग में पहुंचेंगे, छठे के बाद सातवें से हम जब शुरू करेंगे तो और भक्ति में कैसे कर्म करेंगे उसका पता लगेगा, तो और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी, हम पांचवें अध्याय का आठवां और नौवां दोनों इकट्ठे हैं तो उसको कर रहे हैं। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष, देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं रहता। लीजिए भाई, ये आपके क्वेश्चन का जवाब आ गया कि हम कैसे करेंगे निष्काम कर्मयोग। ऐसे करेंगे कि हम हर पल इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ये सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है। कभी भी मन में ये आए कि आपने किया, कभी भी कोई आपकी तारीफ कर दे कि आप कर रहे हो, तो वो आप नहीं कर रहे, वो आपके अंदर अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो भाई अच्छे को भी वैसे आप इससे रिलेट कर सकते हो कि आपके अंदर के जो गुण हैं तीनों, वो गुण आपसे करवा रहे हैं। जो आत्मा है वो प्योर है, उसके ऊपर जो गुण है तीनों वो काम करते हैं। और बीच में जो अहम है, जो आई है, जो अहंकार है, वो अहंकार ये कहता है कि आपने किया, चाहे गलत या चाहे सही। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी काम हो रहा है वो आप नहीं कर रहे। इससे क्या होगा, अगर गलत काम भी आपसे होगा ना तो भी आपको उसका कोई अफसोस नहीं होगा। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि गलत काम करते चलें बार 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 बार, नहीं। लेकिन गलत काम हो जाता है गलती से, और अगर गलत काम हो गया तो बस ये माने कि भाई आपसे नहीं हुआ, आपकी इंद्रियों से हुआ है वो काम। और फिर आप जैसे ऐसे कॉन्शियस होंगे तो आप देखेंगे अपने आप सुधार आएगा, वो काम दोबारा नहीं होगा, या उस तरीके की आपकी सोच बदलेगी। तो बहुत अच्छा बैलेंस बनेगा ऐसे। बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलने बंद करते हुए भी वह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त हैं, वह इन सबसे पृथक है। भाई वाह। तो देखें,
जो चीज़ मैंने कही वही अगले सेंटेंस के अंदर आई, तो मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। तो बस हमको सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और सिर्फ हमें ही नहीं, अगर कोई और भी हमारे ऊपर गुस्सा करता है ना, तो आप उस टाइम भी ध्यान रखेंगे, और इस वजह से फ़ायदा होता है। अब सोचो, जब भाभी जी बच्चे सारे दुबई में जाओगे, और मानो जब भी मौका मिलता है, अगर आप 10 मिनट भी दिन के अंदर 10 मिनट भी दिन के अंदर अगर आप भगवत गीता पढ़ते हो, तो वो अपने आप को रिमाइंडर जाता है बार बार। तो कोई गुस्सा करेगा ना, तो एक दूसरे को शुरू में मजाक में कहना शुरू होगा कि भाई ठीक है, ये जो गुस्सा आप कर रहे हो इसका मैं बुरा मान नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप दिल से गुस्सा नहीं कर रहे हो, ये ना आपकी जो अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं है, इंद्रियां जो लगी हुई हैं ना विषयों में, उसकी वजह से जो गुण उत्पन्न हुए हैं उनका गुस्सा है, ये आपका गुस्सा नहीं है, आप तो मेरे को बहुत स्नेह प्यार करते हो। तो ऐसे ऐसे आप देखेंगे पूरी की पूरी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो धीरे धीरे हर चीज में अपने आप ही भगवत भावना आती चली जाएगी। और तात्पर्य में कुछ हो एडिशनल चीज तो प्लीज बताएं आप। नेक्स्ट बहुत बढ़िया। जी चलिए, सही है। 5.89 हमने किया, 5.10 पे चलते हैं। ओके, अब ये भी चीज हमने बात करी, जो पांडवों के बारे में हमने बात करी ऑलरेडी। ये है, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कर्म फल जल से अस्पर्श रहते हैं, कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। बिल्कुल। तो जैसे हमने कहा कि सिर्फ अच्छा ही नहीं, बुरा भी, बुरा अगर हो भी जाए, जैसे कि भाई अर्जुन के 5 जो उन्होंने रेस किए उसमें से यही था एक सिंफुल रिएक्शन कि मैं सबको मारूंगा तो मेरे ऊपर पाप चढ़ जाएगा, मैं अपने बुजुर्गों को मार रहा हूँ, इनको मार रहा हूँ। भगवान ने यही कहा उनको कि इनको बुजुर्ग क्यों मान रहे हो, इन लोगों को आप आत्माएं मानो, या अगर भौतिक संसार में मानोगे तो इन लोगों को पापी मानो, ये सारे के सारे अधर्म का साथ दे रहे हैं तो पापी मानो। तो जो भी मानो आप, आपको युद्ध करना चाहिए और आपको इसका फल नहीं मिलेगा, आप क्षत्रिय हो, आपका धर्म है, अधर्म को खत्म करो। और अगर आत्मा मानो तो आत्मा को तो मार ही नहीं दे कोई, तो और कोई पाप नहीं चढ़ेगा, बिल्कुल वैसे नहीं चढ़ेगा जैसे कमल पत्र के ऊपर चढ़ता नहीं, कमल पर वहीं कीचड़ पे होता है, लेकिन कीचड़ उस पर पड़ भी जाए तो नीचे गिर आता है। ऐसे ही आदमी से गलत काम हो भी जाए भक्त से, तो वो भक्त को उसका पाप नहीं चढ़ता, क्योंकि वो उसका, और लेकिन अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बार 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 पाप करता रहे, ये मतलब बिल्कुल नहीं है इसका, ये गलत अगर कोई मतलब निकाल ले, जैसे कि कुछ लोग निकालते भी हैं, स्पेशली अगर वो हिंदू ना हो तो। लेकिन क्या मतलब तो यही है, भगवान की भक्ति में और जितने मर्जी पाप करो। नहीं, बिल्कुल 18.66 में तो यही बोल रखा है। नहीं, यही तो, यहाँ पे अगर देखें दोबारा पढ़े, यहाँ पे ये नहीं बोला कि वो जितने मर्जी पाप करे, ये लिखा है कि उसके ऊपर पाप नहीं चढ़ता। अच्छा दोबारा से, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित कर देता है, राइट। जैसे हम अभी कह रहे हैं कि भाई हमको कर्म तो करने ही है, और कैसे कर्म करने हैं, निष्काम कर्म करने हैं। उसका क्या मतलब हुआ कि हमको उसके फलों की इच्छा नहीं करनी। फलों की इच्छा क्यों नहीं करनी, क्योंकि वो फल हमने भगवान को समर्पित कर दिए, राइट। कैसे समर्पित किए उनको, ऐसे समर्पित नहीं किए कि चलो बाहर गए, डकैती गई, अगर पुलिस पकड़ने आई तो हम कहेंगे हमें ना पकड़ो, ये तो डकैती हमने एक्शन किया, उसका रिएक्शन है ना, तो रिएक्शन हमने भगवान को दिया है, भगवान को जाके पकड़ो, नहीं। उसका ये है कि भाई अगर कोई भी काम मैं, जैसे अर्जुन ने किया कि भाई मैं इन लोगों को मार रहा हूँ, क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि भगवान मुझे कह रहे हैं कि मेरे को ये काम करना है। ऐसे करके अगर आप यहाँ पे भगवान ये कहें कि भाई आपको भक्ति बढ़ानी है, आप दूसरों को भी भक्त बनाओ, और अगर आप भक्त दूसरों को बनाते हो और उस टाइम पे वो भक्त बन जाए और कोई आपको आके थर्ड पर्सन कहे भाई वाह आपने भक्त बना दिया, उस टाइम पे आप ये सोचो नहीं मैंने नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि वो तो फल है, फल तो मैं ऑलरेडी भगवान को ही अर्पित कर चुका हूं, तो फल मेरे पास वापस आया ही नहीं, मैंने सिर्फ कर्म किया। वो कर्म सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ, उसका जो सेंशन था वो भगवान ने किया था। तो बिल्कुल वो उन फलों से आसक्त रहता है, अटैच ही नहीं होता उन फल से। हाँ वो बात अलग है कि उसके साथ अगर उसको फल मिलेगा, फल जरूर मिलेगा उसको, कोई भी
हमने पुराने कर्म किए हैं या अब भी अगर हम कोई गलत कर्म करेंगे तो वो हमको मिलेगा जरूर, और वो हम भोगेंगे भी, राइट। हम उनको भोगेंगे भी। ऐसा नहीं है कि भक्त को कैंसर नहीं होगा, कि भक्त कोविड से मरेगा नहीं, लेकिन भक्त कभी भी उसका अफसोस नहीं करेगा। भक्त कभी भी ये नहीं कहेगा भगवान क्या मैंने इतनी भक्ति करी और मुझे कोविड कर दिया, नहीं, क्योंकि भक्त ये समझेगा कि भाई ये मेरे ही अपने कर्मों का फल है। तो वो फलों से आसक्त नहीं हुआ किसी भी, ना उसको राग हुआ ना द्वेष हुआ, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है, राइट। आप प्रभावित का ये मतलब नहीं है कि उसको मिलेगा नहीं, आप प्रभावित का ये मतलब है कि वो अपना जो स्थित प्रज्ञ है वो इस सिचुएशन छोड़ेगा नहीं, उसको फल उसको जरूर मिलेगा, लेकिन उसको अगर वो धार्मिक मार्ग पे चल रहा है तो वो छोड़ नहीं देगा। जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उनके बचपन में उन्होंने सुना कि पता नहीं उनकी मामी थी या चाची थी, वो सीढ़ियों में बच्चा उनके गोद में था और वो सीढ़ियों से गिर गई, बच्चा बच गया और वो मर गई। वो कहते हैं उस दिन से मैंने मंदिर ही जाना छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आपकी भी फिसल के मौत ना हो जाए। कहते जो भक्त पूजा करने जाते हैं उन्हीं की मृत्यु हो गई। मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है उनके कर्मों का फल हो? कहते हाँ वो तो ऐसा भी सकता है। तो पाप का अब उनके जो हस्बैंड हो, जो लड़की मरी, लेडी मरी, तो वो ये सोच सकते हैं कि यार मतलब ये तो गलत हुआ, हो सकता है वो भी जाना छोड़ दें। या फिर वो ये सोच सकते हैं भाई उसका अपना कर्म था, मेरा भी कर्म है कि मेरी बीवी चली गई जल्दी। तो ये इस तरीके से है, मतलब वो हमको फल जो मिलेंगे उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल हम ना समझें कि इस वर्ष का ये मतलब है कि आप जितने मर्जी जाओ पाप करो और आपको कर्म जो मिलेंगे रिएक्शंस वो नहीं मिलेंगे, पापों के मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, अच्छे का भी मिलेगा और गलत का भी मिलेगा। लेकिन मेन ये है कि उनसे आप अटैच नहीं होगे, उनसे आप प्रभावित नहीं होगे, उनसे आप आसक्त रहोगे। आइडिया ये है सारा। मिलेगा जरूर, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। एग्जाम में अच्छा लिखोगे तो अच्छे ही मार्क्स आएंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स मिलने के बाद क्या आप ये अहंकार करोगे कि वाह मैंने पढ़ाई करी? या फिर आप ये कहोगे थैंक यू मम्मी आपने पढ़ाया, थैंक यू पापा आपने पढ़ाया, या थैंक यू मेरे टीचरों ने पढ़ाया है, या थैंक यू भगवान आपने बचा लिया इस बार, अगली बार मैं अच्छे से मेहनत करूंगा, इस बार तो गलती से पास करवा दिया आपने मेरे को। तो ये ऐसे हम फलों से असक्त रहेंगे। और कोई चीज तात्पर्य में अगर हो तो प्लीज। तो हम नेक्स्ट हाँ जी 5.11 पे चलते हैं। तो ये हमने एक तरीके से कैसे रिएक्शन से अलग रहें। अब हम यहाँ पे अपने आप को किस तरीके से शुद्ध योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, राइट। अब ये योगी जनों के कर्म का बात आ गया। अभी हमने जैसे कहा कि हम ये बता रहे हैं कि जो शुद्ध होते हैं वो कर्म करते कैसे हैं, अब उनकी बात हो रही है। शुरू के 6 में हमने ये बताया कि भाई मतलब भगवान ने ये बताया कि कर्म जो है वो ज्ञान से अच्छे हैं। यहाँ पे अब हम ये बता रहे हैं वो कर्म जो करेंगे उनसे क्या फायदा होगा, वो कैसे होंगे कर्म। तो वो कर्म से क्या फायदा होगा? ऐसे योगी शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए कर्म करेंगे और कोई काम ही नहीं होगा। जैसे कि मैं कई बार पूछता हूँ कि भाई हम बच्चे क्यों करते हैं? ये जो पूरी सोसाइटी में है, अगर पूछ के देखें तो आप दोनों की तो मम्मियाँ यहीं पर है, मैं हाँ दंडवत प्रणाम करता हूँ। ऋषि आप पूछ के देखिएगा, आपकी तो शादी नहीं हुई, आप भी अभी नहीं पूछ सकते। लेकिन अगर माताओं से ये पूछा जाए कि माता से पिता से या अपने हम पूरी सोसाइटी में बच्चों करने का हमें हमारा पूरा आइडिया क्या है कि बच्चे करने चाहिए शादी के बाद में, तो आप देखें क्या अजीब अजीब से आंसर निकल के आएंगे। और वो जो भी अजीब से आंसर होंगे ना वो हमारे शास्त्रों के नहीं है। हमारे शास्त्रों के अगर आप आंसर्स लें तो वो क्या हैं? वो ऐसे हैं कि अब आप मुक्त हो चुके हो, अब आप ओनरशिप ले सकते हो कि आप जिस आत्मा को इस जगत में लाओगे उसको भी आप मुक्ति दिला सकते हो। और यहाँ तो हमें मालूम है हमारी खुद की इंद्रियां पूरी नहीं हुई हैं और हम अपना ही बोझ नहीं उठा पाते, फिर बीवी का बोझ या हस्बैंड का बोझ, उसके बाद बच्चों का बोझ। तो और बोझ ये कोई आर्थिक रूप से नहीं, फाइनेंशियल देखा जाए तो हमारे यहाँ पे यही देखा जाता है मेन
कि भैया वो इंसान आर्थिक फाइनेंशियल रूप से सही है, अब शादी कर दो, वो शादी के लायक हो गया। लायक का क्या मतलब है कि मतलब वो अपना खर्चा उठा सकता है, बीवी का भी उठा लेगा, शादी कर दो और उसके 1 साल के बाद बच्चे कर दो। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से बच्चे करने क्यों चाहिए? भाई सारे करते हैं, यही होता है। और होता क्या है? तो यहाँ पे क्या लिखा? बोलूं क्यों करना चाहिए? मैं बोलूं क्यों करना चाहिए? आप बताएं क्यों करना चाहिए जी। बच्चा दुनिया में आता है, माँ बाप पेरेंट्स अकेले होते हो, कहते हैं बच्चा आएगा तो साथ मिल जाएगा, लोनलीनेस नहीं होगी। ठीक है। फिर जब वो बच्चा आ जाता है तो फिर वो कहते हैं कि ये बच्चा अकेला रह जाएगा, इसका कोई साथ देने वाला नहीं होगा, इसलिए दूसरा कर दो। ठीक है। दूसरा कर देते हैं। फिर जी शायद फिर दोबारा साथ देने वाला नहीं होगा और अभी भी कम हो जाएगा, फिर तीसरा कर दो, जी बच्चे को लोनलीनेस ना हो। फिर 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, फिर भी बच्चे में लोनलीनेस रहती है। जी उसके बाद वो बच्चा दोस्त ढूंढता है कि इसको दोस्त दो, स्कूल दो, बिल्कुल दोस्त बनने की लोनलीनेस नहीं होगी। जी फिर वो दोस्त बना लेता है। उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, इसको कहते हैं कि इसकी ना शादी कर लो, ये बेचारा अकेला ना रह जाए, लोनलीनेस रह जाए, इसकी शादी कर दो, इसको कोई साथ मिल जाएगा, साथ। बिल्कुल तो फिर इसकी शादी कर देते हैं। फिर शादी कर देते हैं तो फिर दोनों बोर होते हैं। फिर कहते हैं हम दोनों बोर हो रहे हैं, लोनलीनेस ना हो जाए, एक बच्चा पैदा कर दो। बस फिर वो एक कर देते हैं और फिर ऐसे साइकिल भैया चलती रहती है, चलती रहती साइकिल है। चलती जी रहती है। द जी प्रॉब्लम इज द लोनलीनेस। हम ना अपने आप से, हम अपने आप से खुश नहीं हैं। बिल्कुल हम हमेशा अकेला फील करते हैं। इसलिए कोई आज की डेट में हम जितने भी यहाँ पे सब इस ग्रुप में भी है ना, जी हमें अगर बोल दिया जाए कि एक कमरे में बंद होके 1 घंटे के लिए अकेले बैठ जाओ, तो बिल्कुल हम अकेले नहीं बैठ पाएंगे। या तो हमें सोना होगा, जी या हम अपने आप से ही बोर हो जाते हैं, इसलिए हमें मोबाइल की जरूरत पड़ती है। जी जो लोग हमारे पास नहीं होते, दूर होते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। इसलिए the main reason for it is that over a period of time we have got bored of ourselves. जी अब कौन कौन इस ग्रुप में मुझसे एग्रीड होता है या नहीं होता, बट ये मेरा व्यू है, विच विल नॉट बी चेंज। जी बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल सही बात है ये, काफ़ी हद तक। अगर 2 माताजी हैं, अगर कोई माताजी भी कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ आप ज़रूर कहिए। लेकिन लेकिन हमको ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल यही है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि भई जैसे इस वर्स में लिखा है, केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो हम कोई भी टास्क करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए इससे हमारी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई इंग्लिश में कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। कि अगर कोई भी काम हम कर रहे हैं और पर्सनली या प्रोफेशनली, हम अपने या हम अपनी किसी कंपनी के लिए करें, उस काम को हम दोबारा करेंगे तो पहले से बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो शुद्धि होनी चाहिए अपनी कर्मों की। तो बिल्कुल सन्यासी उसमें एक चीज हम ये भी कह सकते हैं कि वो शुद्धि के लिए कर्म करता है, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करता। मतलब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो आनंद के लिए कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? शुद्धि के लिए कर रहा है। हाँ, एक बार शुद्ध हो जाएगा तो फिर क्यों करेगा? फिर उसकी पहले बात हुई थी कि वो अब उदाहरण देने के लिए करेगा, कि क्योंकि अगर कोई शुद्ध हो भी गया तो भी वो काम करता रहेगा, कहीं किसी को ये ना लगे कि शुद्धि के बाद तो भैया आसक्त हो जाते हैं और कोई कर्म नहीं करते। नहीं, फिर भी वो शुद्ध कर्म करता रहेगा, जैसे कि बाकी सबने करा जिन जिनके हम नाम लेते हैं। बल्कि भक्त जो होते हैं वो और थोड़े बिजी हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए परिवार वो सिर्फ माँ बाप बीवी बच्चे ही नहीं रहते। हर इंसान ऐसा लगता है। और जैसे हमारे यहाँ कहते थे वसुंध, क्या कहते थे? वसुंध कुटुंब, कुटुंब वसुंध। तो पूरा जगत एक परिवार सा लगेगा, इस वजह से ऐसा लगेगा कि आप पूरे सबके सब आपके परिवार वाले, आप सबके लिए कर्म करने की कोशिश करोगे। वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंब, हाँ जी, थैंक यू मम्मी जी। तो बिल्कुल बिल्कुल वही विचार हमारे दिल में आएगा। कैसे आएगा? जैसे हमने कहा पिछले वर्ष में भी और इसमें भी, कि एक एक करके धीरे धीरे करके ये सारी चीजों में हमारी शुद्धि होती चली जाएगी। धीरे धीरे होगा, लेकिन ये ऐसे है कि बहुत समय का, जैसे 40 साल ने कहे, अगर हमारी 40 साल उम्र होने वाली है तो धीरे 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 वो मैल जो लगा है इतने सालों से, धीरे धीरे लगा है, तो वो धीरे धीरे ही जाएगा, एक बार में नहीं जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हमें कम से कम ये करना है कि दोबारा मैल ना चढ़ाएं, और ये करना है कि जो भी कर्म कर रहे हैं उससे धीरे धीरे मैल उतर रहा है। और अगर नहीं उतार सकते तो कम से कम चढ़ाएं ना। मतलब
निष्काम कर्म योग नहीं कर सकते तो कम से कम विकर्म तो ना करें, है ना। और ऋषि, क्योंकि आप यहाँ पे सबसे छोटे हैं तो आप सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट हैं कि आपके ऊपर सबसे कम मैल चढ़ा हुआ है यहाँ पे, अगर हम सोचें तो आप इस चीज का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। और अगर कुछ तात्पर्य में हो तो प्लीज बताएं। ठीक है, आपने सही बताया था। जी, चलिए फिर हम अगले पे चलते हैं। और अगले में फिर हम अब भगवान से जुड़ते हैं थोड़ा। तो ये है निश्चल, ये नंबर 12, 12वां। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। तो हमने कहा निष्काम कर्म योगी बनना है, और उसमें क्या होगा और वो कैसा कर्म करेगा। शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तो कर्म से नहीं बनते, कर्म फल से बनते हैं, बस उसी चीज की। और इससे नहीं बंधेंगे तो क्या होगा, शांति प्राप्त होगी। तो अगर कोई ये ना भी माने कि भाई भगवान मिलेंगे, कुछ और मिलेगा, कम से कम जो होगा, जैसे हम कहते हैं सत्य चित्त आनंद, तो हमें शांति प्राप्त होगी। और कब होगी, अभी के अभी होगी। कोई मर के स्वर्ग नर्क जाने की जरूरत नहीं है। जैसे काफी लोग होंगे वो कहेंगे भाई हम नहीं मानते स्वर्ग नर्क, किसने देखा है आज तक, कोई जाके वापस आया है, किसने देखा हो कोई बता दे। चलो भाई नहीं मानो, ना स्वर्ग नर्क को मानो ना भगवान को मानो, किसको मालूम भगवान है नहीं है। काफी लोग ऐसी आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो कहेंगे कम से कम आप ये तो मानोगे कि आप सुखी रहना चाहते हो। अब कोई एक ही इंसान आपको शायद मिल जाए ऐसा जो कहे नहीं मैं सुखी भी नहीं रहना चाहता, ठीक। तो फिर ऐसे इंसान को क्या करोगे, कोई नहीं, फिर आप उससे कहोगे अच्छा ठीक है, जब थोड़े दिनों में आपको थोड़ा रियलाइजेशन हो तब आपसे फिर बात करेंगे। लेकिन उनके लिए भगवान ने कहा कि उन्हें छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए। जैसे पीछे वर्सेस में आया था। लेकिन हर इंसान अदरवाइज ये मानेगा कि भाई सुख होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हो, तो सुखी होने का एक ही तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है। क्या, कर्म हर इंसान करेगा, ठीक। कर्म करेगा तो फल मिलेगा ही मिलेगा। भगवान ने ये कहीं नहीं लिखा कि फल नहीं मिलेगा। अगर हम पूरी भगवत गीता पढ़ेंगे, ये कहीं नहीं लिखा कि फल नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन फल जो मिलेगा उससे आसक्त रहना है, फल की ओनरशिप नहीं लेनी कि ये फल मेरे कर्मों की वजह से आया है। और हम बाद में ये भी देखेंगे, हम जितना कर्म करेंगे उतना फल भी नहीं, उसके हिसाब से फल प्रोपोर्शनल नहीं है। कैसे, जैसे कि कभी कोई ये टीचर नहीं कह सकता कि मैं गारंटी लेता हूं मैं इस बच्चे के 80% ला दूंगा कि 100% ला दूंगा। कभी कोई गारंटी नहीं ले सकता इस चीज़ की। अगर कभी आपको कोई टीचर मिले कि इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो, तो आप उनसे कहें स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे दो आप मेरे को कि आप गारंटीड दे डालोगे। आपको अपने ऊपर विश्वास है और आप मानते हो मेरा बच्चा इतना अच्छा है, गारंटीड आप दिलवा दोगे इस चीज़ का। नहीं, क्यों, क्योंकि कोई दे ही नहीं सकता। ऐसे ही कोई क्रिकेट मैन, अभी आप देखें कि शायद ये, मेरे को क्रिकेट का इतना पता नहीं, लेकिन भाइयों को पसंद है, तो आप देखें क्या कभी ऐसा हुआ है, हाँ एक आध बार ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी ने कहा मैं सेंचुरी मार दूं और उसने मारी दी। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है जिसने हमेशा प्रिडिक्शन की और हमेशा पूरी हुई हो? ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब ये है कि कर्म के ऊपर कहीं ना कहीं और कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है, और वो जो फोर्स है उसको हम कहते हैं भगवान की सेंशन होना। इसलिए हम कहते हैं जो फल है वो हमारे कर्मों का नहीं मिला है। और फिर ये भी होता है कि पिछले कर्म आ जाते हैं उसके अंदर, हमने अच्छा कर्म किया, और कई बार ऐसा हुआ है कि किसी ने तीर मारा। अब जैसे भगवान राम का ही एग्जाम्पल लें, भगवान राम ने जब तीर मारा हिरण को पकड़ने के लिए, अब वो क्षत्रिय थे, हिरण को चलो मार भी सकते थे, लेकिन वो हिरण अब कोई और निकल आएगा, ये कहाँ से निकल के आया, ये तो गलत है। लेकिन भगवान राम को इंद्र जी का विष्णु भगवान को इंद्र अपना नारद जी का शाप मिला हुआ था कि भाई आपको अपनी बीवी से अलग रहना होगा थोड़े टाइम के लिए। तो पिछला जो कर्म था उसका फल मिला, तो फल तो जरूर मिलेगा। लेकिन फल को आपसे, आपको फल बांधेगा अगर आप उसकी ओनरशिप लोगे, अच्छा हो या गलत हो। अगर तात्पर्य में कोई चीज हो तो प्लीज बताएं यार। नेक्स्ट। जी, इसलिए हम अपना घर में भोजन बनाते हैं जो एक चीज़ है,
वो कभी कभी होता है, जैसे अगर घर वाले नहीं आए तो मैं पूछता हूँ मम्मी जी से, भैया जी से, आप आई नहीं क्लास के अंदर, भगवत गीता पढ़ रहे हैं हम। तो कहेंगे अरे हम भूल गए। तो मैं पूछता हूँ अच्छा ये बताएं ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कभी नहीं भूलते। तो कहते हैं हम खाना कभी नहीं भूलते। तो हंसने लग गए सारे कि भाई खाना हमको हमेशा याद रहता है। तो अब खाना याद रहता है, और खाना तो इंसान खाएगा ही खाएगा, ठीक है, जीवित रहना है खाना खाएगा, सांस लेगा, पानी पिएगा। तो अब इन तीनों चीज़ों को ही अगर हम भगवान से जोड़ दें, या मेनली अगर हम खाने की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं इस खाने को हम भगवान से छोड़ दें, तो फिर हमारा वही कर्म निष्कर्म हो गया। कैसे? अब हम जो भी खाना बनाएंगे, हम ये सोचते हैं खाना वो हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, हम भगवान के लिए बना रहे हैं। कि भगवान का हमारे यहाँ पे अब हर जगह यूजली घरों में होता है, हिंदुओं के घरों में भगवान का मंदिर होता है छोटा सा, वहाँ पे भगवान की डेटी होती है, स्थापना होती है, पिक्चर हो, जो भी आपके पास हो। तो जब आप खाना बनाते हो तो आप उनको ऑफर करते हो भगवान को सबसे पहले। अभी ये कंसेप्ट मेरे को बाद में समझ में आया कि हम क्यों करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ। क्योंकि और ये एक रीजन रहता है कि भाई ब्राह्मण खानदान में अगर कोई है तो उसकी लाइकलीहुड है कि वो ब्राह्मण बन जाए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण बन गया हूँ कर्मों से या मन से, लेकिन हाँ ये है कि घर में मैंने हमेशा बचपन में ये देखा है कि खाना बनाने से पहले भगवान को देकर आओ। और मैं काफ़ी पूछता था इस बारे में, जैसे लड्डू बने, हमारे यहाँ पे लड्डू बनाती है मम्मी जी, लड्डू भगवान को चढ़ा के आओ, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे उसमें हाथ मार दो, शुद्धि रखनी है, क्यों? क्योंकि भगवान को नहीं चढ़ा। गजब। अब भगवान को 2 लड्डू चढ़ा के आए, वापस गए थोड़ी देर के अंदर, घंटी बजाई, लड्डू तो 2 ही हैं, भगवान ने खाए कहाँ से? अभी अगर बच्चा ये सवाल पूछ ले कि मैं तो मानता ही नहीं भगवान खाते हैं, तो अब क्या जवाब देंगे? हमारे शास्त्रों में इसका जवाब है, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं वो फॉलो कर रहे हैं एक रिचुअल्स की तरीके से, लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ते, तो उसके पीछे का रीजन, जस्टिफिकेशन वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। उसकी वजह से हम जैसे जो नौजवान होते हैं, मैं 40 साल का नौजवान हूँ, तो उसके अंदर फिर हम लोगों की धीरे धीरे श्रद्धा खत्म होती चली जाती है। इस वजह से जैसे अभी ऋषि से बात हुई तो ऋषि ने कहा 24 घंटे में बाकी सब कुछ किया, लेकिन भगवत गीता नहीं पढ़ पाए। क्यों? क्योंकि वो प्रायोरिटी नहीं होती। और इसमें ऋषि या ऋषि जैसे या हमारी नहीं प्रॉब्लम होती, प्रॉब्लम पूरी वो है जो हमने शुरू में बात करी, जो भगवान ने कहा कि पहले ये गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही थी, और सबसे बड़ी गुरु कौन होती हैं? माताएं होती हैं, राइट, या फादर होते हैं, या पेरेंट्स होते हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो जितना लकी है। जैसे मैं मानता हूँ मेरे बच्चे यहाँ लंदन में रहते हैं, तो अनफॉर्चुनेट है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में नहीं रहते। ग्रैंड पेरेंट्स हों तो उनको कुछ कहानियाँ सुनाए भगवान की, भगवान राम की रामायण सुनाए, भागवतम सिलाए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती, तो वो लिंक टूट गया। तो इसलिए ये गीता की क्लास हो ना हो, हमको अपने घर में शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए। और शास्त्र जरूर नहीं है कि हम भगवत गीता ही पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवत गीता जैसे हमने बात करी कि हमारे वेद 2 तरीके के होते हैं, वेद पुराण या जो वैदिक ज्ञान है सनातन धर्म में 2 तरीके का है, एक है श्रुति और एक है स्मृति। श्रुति वो जो डायरेक्टली भगवान ने कहा, और स्मृति वो जो किसी को कहा और उसने सुनकर लिखा, और वो अब हम पढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए सब कुछ वेद व्यास जी ने लिखा है, लेकिन कुछ ऐसा है जो डायरेक्टली भगवान ने कहा है, जैसे वेदों में काफ़ी कुछ है, उपनिषदों में काफ़ी कुछ है। महाभारत जो है वो इनडायरेक्ट है, तो वो स्मृति में आती है, लेकिन उसके अंदर जो भगवत गीता है वो डायरेक्टली भगवान कृष्ण ने कही है, तो इसलिए उसको हम कह सकते हैं कि वो श्रुति है, भगवान से सीधे अर्जुन सुन रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं भगवान उवाचा। तो वो चीज़ अगर हम डायरेक्टली रेगुलर सुनते रहें तो बहुत है। अगर हमारा जैसे नॉर्थ की तरफ रामायण का काफ़ी है तो रामायण सुने, लेकिन रेगुलर। मेन चीज़ है क्यों? क्योंकि वही वाली बात है कि मिरर के ऊपर जो मिट्टी लगी है उसे रेगुलर हटाना है, धीरे धीरे धीरे। अगर हम क्लास में आए और हमें ये लगा कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तब भी फ़ायदा हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इस क्लास के अंदर जब हम 1 घंटे थे, कम से कम हमने उस टाइम तो कोई विकार नहीं लिए, और कुछ नहीं तो भगवान का नाम ही लिया ज़्यादा। अगर वो यहाँ पे नहीं होते तो कहीं और होते, और जहाँ होते तो चांसेस थे कि वहाँ पे हम विकर्म कर सकते थे या सकर्म कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आके हमने भगवान का नाम लिया। तो जैसे भगवान ने कहा, इस पथ पे की हुई अल्प अल्प जरा सी, बहुत जरा सी जो प्रोग्रेस होती है वो भी बनी रहती है, वो आपके अगले जन्म में जाएगी। अगर इस जन्म में इतने श्लोक पढ़ लिए, समझ में आ गए, पूरी नहीं कर पाए, तो अगले जन्म में जाएगी। और बाकी तो हमने जैसे बात करी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट भी खाली हाथ गए, तो जितना मर्जी कमा लें, जितनी मर्जी डिग्री ले लें, ABCD से दोबारा से शुरू करना है, कोई इंजीनियरिंग कोई मेडिकल की डिग्री साथ में नहीं जाएगी। जो हमने 513 की बात करी
जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, प्रकृति गुणों को, जो हमने 3 प्रकृति की बात करे, और मन में समस्त कर्मों का परित्याग। हमने कहा मन में, योगेंद्र भाई हमारी इस चीज की बात हो रही थी कि कर्मों को कैसे, कर्मों को मन से, राइट, बोले तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बोल दिया, नहीं बोला किसी को, लेकिन मन के अंदर घमंड है तो भी वो विकार है। वहां तक हमें सही करना है, मन तक सही करना है। मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। ये क्योंकि पोएम है, पोएम को बड़े तरीके से कहते हैं, और अभी अगले चैप्टर में हम अपने शरीर को ज़्यादा देखने वाले हैं, तो इसलिए अब धीरे धीरे हम देखेंगे शरीर की बात होने लगेगी। तो ये 9 द्वार जो है ये हमारा भौतिक शरीर है, जिसमें हम आँखें, कान, नाक, इन सबको, जितने भी छेद हैं हमारे शरीर में उनको द्वार कहते हैं। तो ऐसे 9 द्वार हमारे शरीर में हैं, तो इसलिए इस शरीर को, भौतिक शरीर को 9 द्वारों वाला नगर बताया जाता है। भागवतम के ऊपर, इसके ऊपर एक और छोटी सी स्टोरी भी है। तो लेकिन वही जो हमने बात की, मन में, मन तक हमें पहुंचना कैसे, धीरे धीरे अपनी प्रकृति को वश में करके। तात्पर्य में कोई चीज हो तो प्लीज बताएं यहाँ। मैं तो कुछ नहीं, आप वो वाली बता दो, शास्त्रों में क्या लिखा है भगवान को खाना चढ़ाने के, अगर आपके टाइम है तो। जी 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 जी, वहां पे मेन जो लिखा है वो ये लिखा है कि भगवान की सारी इंद्रियां जो हैं वो बाकी सारी इंद्रियों का काम कर सकती हैं। इसका क्या मतलब हुआ भाई, हमारे अंदर जो है, हमारा भौतिक शरीर है, भगवान का भौतिक शरीर नहीं है। हमारा शरीर आंखें हैं, और हम आंखों से सिर्फ देख सकते हैं, हम आंखों से सुन नहीं सकते, ठीक। लेकिन भगवान जो है वो आंखों से बाकी सारी इंद्रियों का काम कर सकते हैं, और बाकी किसी भी इंद्रियों से सारी इंद्रियों का काम कर सकते हैं। तो भगवान जब खाना उनके सामने होता है, इसके 2 हैं, एक ये है, भगवान के सामने जब खाना आता है और भगवान उसको देख रहे हैं, तो वो देखकर उसको ग्रहण कर सकते हैं, ठीक, पहली चीज। और दूसरी चीज, अब कोई ये कह सकता है कि भाई अगर उन्होंने देखा और खाया तो वो खत्म क्यों नहीं हुआ, क्यों? जैसे कि माने, ये भी एक वो आता है कि एक टीचर थे, उन्होंने, आचार्य ने अपने आचार्य उनसे ये यही प्रश्न पूछा कि भाई भगवान खाते हैं, खत्म क्यों नहीं होता वहां पे? तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, ये 5 श्लोक है, करके आओ। तो वो अगले दिन 5 श्लोक याद करके आता है, सुनाओ, सुना दिए। कहते अब ये बताओ कौन सी पुस्तक से किए? कहते उसके अंदर से किए। कहते अब वहां से पुस्तक से तुमने ये मेरे को सुनाए, वहां पे ये खत्म हो गए कि वहां पर है अभी भी? कहते हैं वहां पे भी। कहते तो तुमने वहां से ग्रहण किया ना इसको? कहते हाँ। कहते तो वहां पर कैसे हैं? तुमने ग्रहण कर लिया तो वो तुम्हारे पास आ गए, तो वहां पे नहीं होने चाहिए। कहते नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर उन्होंने उसकी और डिटेल के अंदर गए, तो उन्होंने बाद में यही कहा कि जो भगवान है वो इसी तरीके से खाने को ग्रहण करते हैं, और वो सिर्फ देखकर भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां बाकी सारी इंद्रियों का काम करती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि बच्चे किस लेवल पे हैं, वो इस लेवल, इस दोनों चीज़ों को भी एक्सेप्ट करेंगे या इन दोनों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन सिर्फ और कोई जवाब मिले उससे अच्छा हम ये 2 जवाब दे सकते हैं जो हमारे शास्त्रों के अंदर है। तो हम अगर 5:13 में और कुछ नहीं तो हम 5:14 पे चलते हैं। 14 जी, अब यहाँ पे बात होनी शुरू होगी, जैसे हमने कहा हम धीरे धीरे छठे अध्याय के ऊपर चले जाने वाले हैं, जो पूरा अष्टांग योग के ऊपर है, हेवली, अधिकतम। तो काफ़ी शरीर की बातें होनी शुरू होंगी। तो हमने ज्ञान की बात, कर्म की बात करी, ज्ञान की बात करी, ज्ञान मिश्रित कर्म की बात करी, निष्काम कर्म की बात करी, निष्काम कर्म को ज्ञान के साथ लगा के किया और उससे क्या प्रभाव मिलेगा उसके बात करा, जैसे कि शुद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी, मन शुद्ध हो जाएगा, और मानसिक रूप से आप परित्याग कर दोगे, है। अब हम शरीर के बारे में, और पिछले उसमें भी 9 ग्रह है, 9 द्वार वाला नगर है ये हमारा शरीर। अब शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो अगर हम यहीं तक देखें इसको, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी, तो हमने पहले बात करी थी इस चीज़ की कि भाई हमारा भौतिक शरीर है, 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है।
तो मन और बुद्धि को हम जो है, इंद्रियां जो है उसे हम ग्रॉस मानते हैं। ग्रॉस क्या होता है? उसे हम स्थूल मानते हैं। और जो ये है उसे हम सटल मानते हैं। सटल सूक्ष्म, स्थूल बड़ा और सूक्ष्म छोटा। तो वो शरीर जो है ये बड़ा स्थूल है, लेकिन जो मन है वो सूक्ष्म है। जैसे कोई किसी के मन, कोई वह मन में विकार आया है, तो कोई उंगली लगा के बता नहीं सकता कहाँ विकार आया है, लेकिन हाथ में चोट लगी है तो बता सकता है इधर विकार आया है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है ना। तो 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियों के परे मन है। अब हम स्थूल से सूक्ष्म में चले गए। मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे आत्मा है। यानी शरीर से परे आत्मा है और हम वो आत्मा ही हैं। और लिखा है देहधारी। जैसे कहते हैं वो, उसने ये धारण किया उसने। जैसे उसने गांधीव धारण किया, गांधीव धारण किया अर्जुन ने। तो धारण किया मतलब उसने उसको लिया। तो ऐसे ही शरीर, आत्मा ने शरीर को लिया है। जैसे हमने कपड़े पहने होते हैं, ऐसे आत्मा ने शरीर को पहना हुआ है। तो ये जो चीज जैसे हम कहते हैं, मैं कई बार ऐसे पूछ लेता हूँ, कभी किसी से बात होती है ना, तो कोई कहते थे नहीं हम तो आत्मा है। मैंने कहा आपको कैसे मालूम? तो जवाब आता है कि नहीं, ये तो मतलब कहते हैं ना, ये तो लोग ही कहते हैं। लेकिन अगर अब हमने भगवत गीता पढ़ी है तो हम कह सकते हैं भगवत गीता में, हाँ हो सकता है हमको ये ना याद रहे कि 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में लिखा है, लेकिन हमको इतना तो कह सकते हैं कि भगवत गीता में, और कहो तो ढूंढ के बता देंगे। तो इतना हमारे अंदर होना चाहिए कि ये नहीं कि हमने सुना है। अक्सर ऐसी बातें की आती है कि भाई हमने सुना है। अच्छी चीज भी हो सकती है सुनी हुई, लेकिन वो अंधविश्वास भी हो सकता है जो हमने सुना है। तो शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सर्जन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। इसलिए हमने कहा कि अगर आप अच्छा भी कर रहे हो तो भी वो प्रकृति का ही गुण है, वो शरीर के लेवल पे काम कर रहे हो आप। ऋषि जैसे आपने कहा कि भाई कोई अच्छा कर रहा है और उसे अच्छा लग रहा है, और क्योंकि उसे कुछ नहीं दिख रहा, तो भी वो शारीरिक रूप से ही काम कर रहा है, वो आत्मा के रूप से काम नहीं कर रहा। सबसे बड़ा ज्ञान वो कि जो आत्मा का ज्ञान आप किसी को दे पाओ। अगर यहाँ भगवत गीता में आप पढ़ोगे, और पीछे भी वर्ष आया, आगे भी आएगा, कि कौन है बुद्धिमान सबसे ज्यादा, कौन है विवेकी सबसे ज्यादा, कौन है वो जो जाग गया। बुद्धा जब आए तो जब उन्हें बोधि प्राप्त हो गई, वो बुद्धा बन गए, गौतम, सिद्धार्थ गौतम जी। तो जो सबसे पहला आदमी मिला, उन्होंने उनसे क्या पूछा? उन्होंने पूछा आप कौन हो, क्योंकि उनके चारों तरफ ऐसी आभा सी दिख रही थी। उन्होंने कहा आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि आप क्या कोई देवता हो? क्या आप खुद भगवान विष्णु उतर के आ गए हो? क्या सूर्य भगवान उतर के आ गए हो? फिर उन्होंने कहा आप कोई गंधर्व हो? आप हो कौन? तो उनका क्या जवाब था? इंग्लिश में कहते हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने जैसे पूछते हैं हु आर यू, तो इंग्लिश में जवाब था आई एम अवेक, कि मैं जागृत हूं, कि मैं जग गया हूं। तो हम सारे के सारे सो रहे हैं। कैसे सो रहे हैं? क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि हम इंद्रियां हैं, हम ये मानते हैं ये जो हमारे रिश्ते नाते हैं यही सारे हैं। लेकिन तो इसलिए हमारे शास्त्रों में अक्सर ये लिखा है कि वो है सच्चाई, बुद्धिमान वो है जो अपने असली अस्तित्व को समझ गया है। जैसे हमने बात करी कि राजा के लड़का अच्छी पॉश कार चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया और दिमाग उसका हिल गया, वो भूल गया, याददाश्त गुम हो गई, भूल गया वो राजा का लड़का है। लेकिन राजा नहीं भूला। ऐसे भगवान नहीं भूलते कभी कि हम उनके हैं, लेकिन हम भूल जाते। हम ये सोचते हैं बीवी बच्चे माँ बाप और भैया यही सब कुछ है, भगवान के लिए तो टाइम ही नहीं निकलता, निकलता ही नहीं। सोचें हम कौन हैं ये जानने का हमारे पास समय नहीं, और हमारा किससे परमानेंट रिलेशन है, किसने हमको बनाया, वो हमारे पास समय नहीं। हमारे पास किस चीजों का समय है? उन चीजों का जो टेम्परेरी है। हम कौन है इसको छोड़ के, हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है इसको छोड़ के, इन दो चीजों को छोड़ के हम जिस चीज के अंदर लगते हैं वो टेम्परेरी है। आप चाहें तो सोच के देख सकते हैं, लोगों से डिस्कस करके देख सकते हैं हम कौन है, हमारा भगवान से क्या रिश्ता है। इन दो चीजों को छोड़ के जो चीज है वो टेम्परेरी है, क्षणभंगुर है, अभी नहीं तो कल खत्म होनी होनी है।
और हमको रोना ही रोना है। इसलिए बात हुई ऋषि जो आपने कहा कि क्या वो भी, उसे भी सुख नहीं मिलेंगे? हाँ, उसे टेम्परेरी सुख जरूर मिलेंगे, लेकिन वो जैसे ही टेम्परेरी सुख जाएंगे तो फिर उसके बाद अफसोस जरूर होगा। कर्म फल जो है वो आत्मा नहीं, आत्मा को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा को अच्छे कर्मों का भी फल नहीं पड़ता, वो तो बस कर्म हो रहे हैं। बिल्कुल, हमारे गुण हैं जो हमसे कम कर्म करवा रहे हैं। बिल्कुल, हमें दृष्टा भाव से देखना है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बुरे काम भी करते रहें और हम ये सोचें कि नहीं ये तो नहीं, क्योंकि फिर बुद्धि भी तो हमको उस स्तर की दी है जिससे हम बुरे कामों से हटेंगे। लेकिन अच्छे कामों की ओनरशिप नहीं लेंगे हम, ये अच्छे काम जो हो रहे हैं उसका जो अच्छा फल मिल रहा है वो हमारा ही है। कुछ अगर इसके तात्पर्य में हो तो प्लीज बताएं। बहुत बढ़िया बता रहा है। जी, नेक्स्ट चलते। वेरी नाइस। तो चलिए हम ये 14 है तो हम 15 पे चलते हैं। अब ये 15 है जहाँ पे और परमात्मा के बारे में, परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, ये भी गजब बात है, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण ग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। भी है कि भाई पुण्य भी नहीं लेते, क्योंकि भगवान ने कई बार ये चीज़ कही है कि मैं, मेरी किसी से वो नहीं है, मैं असक्त हूँ। ये ऐसा नहीं है कि कोई मेरी पूजा कर रहा है तो मैं उसका कोई पार्शियल बन जाऊंगा। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि वो मेरे को प्रिय है, राइट, ऐसा ज़रूर कहेंगे कि मेरा जो भक्त है वो मेरे को प्रिय है। ऐसा ज़रूर कहेंगे कि भाई जो भक्त किसी और को भक्ति में लगाता है वो मेरे को सर्व प्रिय है, ऐसा जरूर कहेंगे। भक्त जो है वो ज्ञानी से प्रिय है, ये जरूर कहेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, और ये भी कहेंगे कि भाई भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। अर्जुन, डंका बजा के कह दो, सबको ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। लेकिन ये कहीं पे नहीं कि मेरे जो भक्त हैं उनको, उन अगर वो भी पाप करें तो उनको पाप ग्रस्त नहीं लगेंगे। हाँ, अगर है तो ये कि अगर कोई इंसान भक्ति भाव कर्म करेगा तो उसके ऊपर पाप नहीं चढ़ेंगे, राइट। दोनों में फर्क है, एक में भगवान ओनरशिप ले रहे हैं और एक में भगवान ओनरशिप हमको दे रहे हैं। तो अगेन सूक्ष्म रूप का डिफरेंस है, लेकिन इस डिफरेंस को अगर हम समझें। या फिर 18 चैप्टर में ये क्यों कहते हैं सर्व पापों भय मोक्षामि, माँ कुचा, सब पापों से जो तू ऑलरेडी पहले कर चुका है, जो हम्म तू कर रहा है और जो तू आगे करने वाला है। हम्म बिल्कुल। जैसे अर्जुन ने पाप करे थे और अभी हाँ कर भी रहा था और आगे करने वाला है, सब अपने बड़ों को मानने वाला है। जी सर्व पापों भय मोक्षामि। जी, बिल्कुल। जैसे हमने कहा कि वो पाप, वो माने ही नहीं जाएंगे पाप। क्यों? क्योंकि अर्जुन पहले जो लड़ाई कर रहा था वो 5 रीजन से, 5 रीजन उसके पास में थे, जो वो कह रहा था कंपैशन की वजह से, या वो कहता है कि इंजॉयमेंट की, ये कि राज्य भोगूंगा, मैं क्या करूंगा राज्य भोगने का, उनका दिमाग इस तरीके से चल रहा था। तब अगर वो लड़ाई करते तो उनको जरूर पाप होते। अगेन, कर्म से पाप नहीं चढ़ेंगे, कर्म फल से पाप चढ़ेंगे। क्योंकि कैसे? जैसे कि हमने बात करी, एक पुलिस वाला है, उसने किसी को पकड़ लिया, पकड़ के चालान काट दिया, गलत काम, लेकिन भाई वो तो कर्म का फल मिला है उस इंसान को। ऐसे ही पकड़ के ले गए, जेल में बंद कर दिया, भाई इसने कुछ गलत काम किया है, और जो मजिस्ट्रेट है वो कहेंगे ठीक है इसको फांसी पे चढ़ा दो, 10 साल इसे जेल में रख दो। अब ये मजिस्ट्रेट ने तो गलत काम कर दिया। नहीं, वो अंडर द अथॉरिटी काम कर रहे हैं, और जिस इंसान के ऊपर जो फल दे रहे हैं वो फल उनके कर्मों का मिल रहा है, ये सिर्फ नियमित मात्र बन रहे हैं अथॉरिटी के लिए। तो जब भगवान ने उनको ये कहा कि भाई सब कुछ छोड़ के मेरे लिए काम करो, मुझे शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, तो कहने का ये मतलब है कि जो भी कर्म करो मेरे लिए करो, मेरे लिए कर्म करो। तो इसके अंदर एक उदाहरण आता है, जब उन्होंने अर्जुन को कहा, अर्जुन ने कितने लोगों को मारा और भगवान के कहने पे मारा। ठीक, इसलिए नहीं मारा कि इन सबको मार के मैं राजा बनूंगा तो फिर भोगूंगा। अगर ऐसा होता उनका मन तो जरूर उनको पाप चढ़ता। और ऐसे ही हमको मालूम है कि भाई हमारे युधिष्ठिर जी, उनसे भगवान ने एक झूठ बोलने को कहा कि कह दो अश्वत्थामा मर गए, उन्होंने कह भी दिया,
लेकिन आखिरी में उन्होंने अपने आप को कवर करने की भी कोशिश करी। तो ग्रंथों में ऐसा आता है कि उनका रथ, क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे, उनका रथ जमीन पे नहीं, जमीन से थोड़ा सा ऊपर चलता था, क्योंकि इतना धर्म था उनके अंदर। लेकिन जब उन्होंने ये झूठ बोला तो उनका नीचे आ गया। लेकिन कब? जब तक उन्होंने ये बोला, क्योंकि उन्होंने 2 हिस्सों में बोला ये झूठ। एक तो झूठ बोला कि भाई हाँ मर गया, और फिर उसके बाद एंड में थोड़ा सा पोज लेके हल्के से जो बोला उन्होंने, जब तक उन्होंने झूठ बोला क्योंकि भगवान के लिए बोला, रथ ऊपर ही था। जैसे ही उन्होंने अपने आप को कवर करने के लिए ये चीज बोली कि भाई चाहे वो हाथी हो चाहे इंसान हो, वैसे ही रथ नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि अब वो अपने पर्सनल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं की बात आ गई उसमें, कि मैं जो हमेशा सच बोलता हूं, मैं झूठ बोलूं नहीं, मैं किस तरीके से वो अपनी रेपुटेशन बचा लूं। तो भगवान ने कहा, वही बात हमारी आई कि भाई एक एक श्लोक के अंदर भगवान ने कह तो दिया, लेकिन बाकी सारी भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी ये समझने के लिए कि वो शरण पे आने का क्या मतलब है, क्या मतलब क्या है। बुद्धा भी ये कहते हैं, बुद्धिज्म अगर आप चालू करें तो उसके अंदर मेडिटेशन में वो 3 चीज़ें कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, और फिर संगम शरणम गच्छामि। और वैसे ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे धर्म में, शास्त्रों में है ये बिल्कुल कि साधु गुरु साधु शास्त्र, हमारा जो भी कर्म हो इन तीनों से के हिसाब से हो, इन तीनों को रिफ्यूट नहीं करना चाहिए। मतलब कि आप गुरु, ऐसा नहीं कि गुरु कुछ और कह रहा है आप कुछ और करो, ऐसा नहीं कि संघ जो एसोसिएशन है वो और कुछ, या शास्त्र कुछ कह रहे हैं उनके, ये तीनों से बात मिलनी चाहिए, तब आपका कर्म सही है। तो वो चीज़ है इसके अंदर। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना ही पुण्य को, ना, इसलिए फल तो मिलेगा ज़रूर। ये हमारी अपनी कॉन्शियस चॉइस है कि हमको वो फल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए का मतलब अगेन ये भी नहीं कि नहीं चाहिए, मतलब हम उस फल से बिल्कुल अटैच नहीं है। हम ये भी कोशिश नहीं कर रहे कि डिटैच हैं उससे, क्योंकि फिर वो भी हमारा द्वेष हो गया, अरे नहीं 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 इसका तो फल गंदा मिलेगा, नहीं ये काम नहीं करना यार, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो कर्म भी नहीं करना, लेकिन ये वो वाली बात है कि आप खुद अल्कोहल नहीं पियोगे और कोई और दूसरा पी रहा है तो आप ये भी नहीं कहोगे यार क्या पावला है, क्या बेकार की बातें कर रहा है, अरे पागल है, वो गिरा हुआ इंसान है यार, शराब पीता है वो, नहीं, ये भी आपके दिल में नहीं आएगा। तब आप देखेंगे, जैसे हमारी बात हुई कि वसुंध कुटुंब, सारे के सारे आपको अपने परिवार जैसे लगेंगे। तात्पर्य के अंदर कोई चीज़ आई हो तो बताएं प्लीज़। कोशित की उपनिषद का रेफरेंस है इसके अंदर, बहुत अच्छा भैया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जी। तो 5:15 के बाद हम 5:16 चलते हैं, 2:45। तो हम, हाँ ये बहुत अच्छा वर्स है, हम ये 5:16 करके यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो पूरा ख़त्म होगा, फिर अगले उससे हमारी पूरी, जिसको हम लिबरेशन कहते हैं, वो शुरू होगा। तो हम कल संडे है तो हम परसों से शुरू करेंगे वो। तो ये लेते हैं हम, किंतु जब कोई उस अज्ञान से प्रबुद्ध होता है, सॉरी, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविज्ञा का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती। ये वर्स देखें क्या गजब है। इसमें कुछ प्राप्ति की बात नहीं हो रही। अगर आप देखेंगे, अगर आपके हाथ में माने हीरा है या आपके सामने हीरा पड़ा हुआ है, आपको वो हीरा प्राप्त नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको बस रोशनी, आपको लाइट ओपन करनी है, राइट। तो ये हम बात करते हैं कि सारी खुशियाँ ऑलरेडी हमारे पास हैं, लेकिन आप अपने इंद्रियों में इतने व्यस्त हैं कि हमको वो मिलती नहीं, हम इंद्रियों की वजह से भागे जा रहे हैं। सिर्फ हमको क्या करना है, जो अज्ञान रूपी बादल है उसे हटाना है, पीछे से सूरज रोशनी ऑलरेडी दे ही रहा है, प्रकट हो रहा है, राइट। प्रकट का मतलब प्राप्त नहीं है, प्रकट का मतलब ये है कि जो चीज नहीं दिख रही थी वो अब दिख रही है। जैसे सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। सूर्य क्या करता है, अपनी तरफ से एडिशनल तो कुछ नहीं करता,
सिर्फ ये करता है कि हमारा अज्ञान का अंधेरा खत्म कर देता है, बस। फिर क्या है, सब कुछ ऑलरेडी सामने ही है, हमारे पास ही है। और ये कैसे होगा? ये धीरे धीरे होगा, और ये हर चीज़ में होगा। जब हम आगे के चैप्टर में देखेंगे, भगवान जब ये बताएंगे कि मैं इसमें ये हूँ, इसमें ये हूँ, जैसे पानी में जो स्वाद है मैं वो हूँ। हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, या कैसे करनी चाहिए अगर मैं कहूँ, आयुर्वेद के अंदर कहते हैं कि सबसे पहले उठ के पानी पीना चाहिए। जब आप पानी का पहला घूंट पिएंगे, आपको जो स्वाद आएगा, आप कहोगे भाई वाह, हरे कृष्ण, कृष्णा ने कहा है पानी का स्वाद मैं हूँ, तो वो आपका कृष्णा से टच हो गया, वहीं पे आपकी भक्ति हो गई। उसके बाद फिर आप जब खाना खाएंगे तो वो भगवान को अर्पित करके खाएंगे। अपने नहाने धोने जाएंगे, मतलब ऑब्वियसली नहाने धोने पहले जाएंगे, नहाने धोने जाएंगे तो आप क्यों अपने आप को साफ कर रहे हो? क्योंकि भगवान की भक्ति करनी है, आपको आरती करनी है, आरती से पहले अपने आप को करना है। तो अपने आप को इसलिए नहीं आपको तैयार करना कि भाई शीशे में जाके देखेंगे, ओ भाई लोग कहेंगे क्या बात है, क्या मस्त लग रहे हो भाई आज तो, नहीं। क्योंकि भगवान की भक्ति भक्ति करनी है तो शुद्ध होकर करनी है, शुद्ध शरीर से करनी है, शुद्ध मन से करनी है। तो इस तरीके से शुद्ध अगर हम होंगे और ये सारी चीज़ों के अंदर हमारी भक्ति होने लग जाएगी, फिर ऐसा नहीं है कि अलग से समय निकाल के हमको माला पकड़ के चैंटिंग करनी होगी। हाँ, वो तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में बैठें 1-1.5 घंटा, बहुत अच्छी बात है। शाम को भी बैठें थोड़ा सा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसके पास समय नहीं है वो क्या करेगा? खाना तो खाएगा, पानी तो पिएगा, उस टाइम भगवान को कैसे याद रखेगा? ऐसे याद रखेगा। अभी जैसे हमारे यहाँ पे सूरज बहुत अच्छा है, आपके यहाँ पे इतना अच्छा नहीं होगा, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा निकल रहा है। आपके यहाँ पे सर्दियों के सूरज ज़्यादा अच्छे माने जाएंगे। उस टाइम जब सूरज की रोशनी देखोगे तो भगवान की याद आएगी। भाई वाह, क्या बात है, हर जो चीज़ देखेंगे भगवान की याद आएगी। तो वो होगा कि भगवान प्रकट हो रहा है, वो ज्ञान, अज्ञान खत्म हो रहा है और ज्ञान प्रकट हो रहा है। चलिए, इसमें कुछ तात्पर्य में हो तो प्लीज़ बताएं। नहीं हो बोलेंगे गया कि बस। आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस पता चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल। इसलिए हम इसको परमात्मा, ये परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाला है। चलिए, फिर हम, कल संडे है, कल मेरी अपनी भक्ति शास्त्री की क्लास है इतने बजे, तो फिर हम परसों से कंटिन्यू करते हैं। और फिर परसों हम कौन से समय पे करेंगे ये मुझे आप बताइएगा, या हम बात करते हैं कल उसके अंदर, है ना? तो अगर बिना 4 से 5 दुबई टाइम, इंडिया टाइम, अगर आप 5:30 से 6:30 कर दो तो कई लोगों को दोपहर को सोना होता है, वो दोपहर को सो भी जाएंगे। अच्छा, और मेरी नाइट शिफ्ट होगी, मैं दोपहर को सो के 4 से 5 की क्लास अटेंड करके मैं निकल जाऊंगा क्लास में। ठीक, ओके। अगर 4 से 5 मतलब आपके दुबई में 1 से 2, अगर आपका लंच टाइम नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो